नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जो जननायक के रूप में जनता के दिलों में बसते जा रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार की सांसें भी फुला रहे हैं। आलम यह है कि पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। कभी उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, तो कभी सदन में उनका मजाक बनाया जाता है। ऐसे में बीजेपी की बस यही कोशिश है कि कैसे भी राहुल गांधी को नीचे गिराया जाए। लेकिन अब राहुल गांधी जान गए हैं कि बीजेपी की कौन सी नस को कब और कहां दबाना है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने सरकार की ऐसी नस दबाई थी कि पूरी बीजेपी तिलमिला उठी। आपको याद ही होगा कि राहुल गांधी ने भारत चीन तनाव पर टिप्पणी की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और ये तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। लो भाई, अब जो सवाल करेगा वो भारतीय नहीं है तो क्या देशद्रोही है। वैसे जो राहुल गांधी ने कहा था उसी बात को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दोहराया था, तो उन पर केस नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आखिर राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं करते। जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं। अब ऐसे तो भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन हम सब वहां नहीं थे। मंगल पर पहुंच चुका है, लेकिन हम सब वहां नहीं थे। तो क्या इस बात को झुठला दें कि भारत कभी चांद पर गया ही नहीं? लेकिन अखबार में, टीवी में हम सब ने देखा और ये सुना खबरों में, और ऐसे ही कई बार कई अखबारों में हमने ये पढ़ा भी है कि चीन ने भारत की धरती पर कब्जा किया है। खैर, बीजेपी नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी साल 2023 में खुद ये कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि राहुल तो सिर्फ 2000 वर्ग किलोमीटर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता तो 4067 वर्ग किलोमीटर का दावा कर रहे हैं, यानी कि दोगुना। बीजेपी नेता ने एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था, चीनियों ने लद्दाख में 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। तो क्या मोदी भी यही अभी भी रट लगाएंगे कि कोई आया ही नहीं? मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा ताकि मोदी सरकार ये सच्चाई बताए कि मोदी ने कैसे चीन के सामने सरेंडर कर दिया। तो उनके अपने बीजेपी नेता तो ये कह रहे हैं कि मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी तथ्यों पर बात भी नहीं कर सकते। जब राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है तो बीजेपी नेता के खिलाफ क्यों नहीं? वहां क्यों चुप्पी साध ली जाती है? इस केस में मई में राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता मामले में प्रभावित पक्ष नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सेना का सम्मान करता हो वो ऐसे बयान से पीड़ित हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा है, इसके नाम पर कुछ भी कहने की अनुमति नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में राहुल की तरफ से जिरह करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत ने मामले पर संज्ञान लेने से पहले उनका पक्ष ही नहीं सुना। इस पर जजों ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये दलील हाईकोर्ट में नहीं दी गई थी। सिंघवी ने स्वीकारा कि हाईकोर्ट में ये बात नहीं उठाई गई। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग राहुल के सपोर्ट में हैं तो कुछ उनके खिलाफ में। वहीं कांग्रेस नेता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने इस मामले को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया जो बीजेपी के गले से नहीं उतरेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, कानून, कानूनी तर्कों और सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से बेखबर, जो असल में राहुल गांधी जी को राहत प्रदान करता है। एक हैरान परेशान बीजेपी जो उनके सवालों और उनकी निर्भीकता से डरती है, लेकिन आज तो इन डरपोकों ने राहुल गांधी जी पर हमला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित नाम को भी धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री है, जिसे बीजेपी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे मक्कार झूठों से भरी हुई है। तथ्य पर तो दो राय नहीं हो सकती, और तथ्य यह है कि बीजेपी आरएसएस की आदत बन गई है कि वे फर्जी याचिकाकर्ताओं, वादी के माध्यम से पूरे देश में राहुल जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हैं। उनका लक्ष्य है कि अपनी निकम्मी सरकार के खिलाफ सबसे अड़िग और सबसे ताकतवर आवाज को चुप कराना, जो उनके बस की बात नहीं। आज इन 30+ मामलों में से एक मामला राहुल जी के द्वारा विशेष अनुमति याचिका एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, जिसमें लखनऊ में दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत को चुनौती दी गई थी। इस शिकायत का उद्देश्य आवाज को दबाना था। कांग्रेस नेता ने कहा कि सच में महामूर्खों का ये गिरोह साबित करते नहीं थकता कि ये सब के सब ढोर हैं। क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, आप खुद सुनिए।
न कानून समझ में आता है, न कानूनी तर्क समझ में आता है, ना आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कुछ ज्ञान है इन मूढ़ भाजपाइयों को, जिसने असल में राहुल जी को बहुत बड़ी राहत दी है। असल में ये राहुल जी से खौफ खाते हैं, ये उनकी निर्भीकता से, उनकी अडिगता से डरते हैं और ये रह रहकर उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं, तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज इन्होंने सारी हदें तब पार कर दी जब ये सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर दुष्प्रचार करने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक की छवि धूमिल करने पर तुल गए। असल में तो एक बात बार बार साबित हो जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है, वो महा झूठों और मक्कारों से भरी हुई है। देखिए, तथ्यों पर कोई दो राय तो हो नहीं सकती है, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं, तो कुछ तथ्य समझ लीजिए। पहला तथ्य यह है कि बीजेपी और आरएसएस अपने प्रॉक्सीज, अपने याचिकाकर्ताओं के द्वारा, अपने पेटिशनर्स के द्वारा देश के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर राहुल जी के खिलाफ मुकदमे करवाती है, क्योंकि इनको डर लगता है राहुल गांधी जी से, इनकी अडिगता से, उनकी निर्भीकता से, उनके सवाल पूछने से ये डरते हैं, तो ये मुकदमे कराते फिरते हैं, फर्जी मुकदमे कराते फिरते हैं। दूसरा तथ्य यह कि राहुल जी के खिलाफ करीब 30 से ज्यादा मुकदमे, और ये उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है, और उन्हीं में से एक मुकदमा लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जिसके खिलाफ एसएलपी के रूप में अपनी पिटीशन लेकर राहुल जी सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल जी की याचिका पर नोटिस जारी करी, बल्कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी रोक दिया। और यही नहीं, राहुल जी की याचिका में जो जो रिलीफ थी वो उनको पूरी तरह से मिल गई। तो भाजपा झूठ क्या फैला रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन आपको याद ही होगा, कुछ ही दिनों पहले जब राहुल जी खुद लखनऊ के इस ट्रायल कोर्ट में गए थे, तो इन्हीं भाजपाइयों ने, इन्हीं फेक न्यूज की फैक्ट्री वालों ने, इन्हीं मूढ़ भक्तों ने एक वकील की फोटो को यह कहकर साझा किया था कि असल में वो जज है। दे कास्ट aspersions on the judge। जज की साख पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए थे, उसको भी धूमिल करने की कोशिश की थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि चवन्नी के ट्रोल ये सब करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय ओहदेदार, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जब ट्रोल बनने पर उतर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है, थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर मन में यह भी आता है कि इन बेचारों की उपयोगिता ही क्या है, यही सब करने के लिए तो ये रखे गए सरकार में। लेकिन बार बार रह रहकर ये महामूर्खों की जो मंडली है वो ये प्रूव करती रहती है कि ये कितने बड़े ढोर हैं। जब इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें राहुल जी को बड़ी राहत मिली है, तो इनसे क्या तथ्य, किस चीज पर बात की जाए। कितने अकल से पैदल ये लोग हैं, ये खुद ही प्रूव करते रहते हैं। राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती रहती है, लेकिन वो फिर भी अडिग है, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेन के मुद्दे को लेकर वो लगातार सरकार से सवाल करते हैं, और एक समय वो भी था जब राहुल गांधी खुद वहां पहुंचे थे और उन्होंने बात की थी एलएसी पर मौजूद लोगों से। उन्होंने भी कहा था कि सरकार की तरफ से कई सुविधाएं ऐसी हैं जो उन्हें नहीं मिल रही हैं, और चीन की सेना वहां घुसी थी, उन्होंने ये खुद कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया। हालांकि दावों में कितनी सच्चाई है ये देखना होगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर चर्चा करते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।